नेल्सन रोलिहल्ला मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में हुआ था। उनके पिता टेम्बू जनजाति के हेनरी मफाकानेसेवा थे। मंडेला ने खुद फोर्ट हरे के यूनिवर्सिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरसैंड में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। वह 1944 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और 1948 के बाद सत्तारूढ़ नेशनल पार्टी की रंगभेद नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध में लगे रहे। उन्होंने 1956 में देशद्रोह का मुकदमा चलाया और 1961 में बरी हो गए। महामहिम, आपके महारथी, विशिष्ट अतिथि, कामरेड और मित्र, आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा करते हैं और हमारे देश और दुनिया के अन्य हिस्सों में हमारे समारोहों द्वारा महिमा और नवजात स्वतंत्रता की आशा करते हैं। एक असाधारण मानव आपदा के अनुभव से, जो बहुत लंबे समय तक चली, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सभी मानवता को गर्व होगा। साधारण दक्षिण अफ्रीकियों के रूप में हमारे दैनिक कर्मों को एक वास्तविक दक्षिण अफ्रीकी वास्तविकता का उत्पादन करना चाहिए जो न्याय में मानवता के विश्वास को मजबूत करेगा, मानव आत्मा के बड़प्पन में उसके विश्वास को मजबूत करेगा और सभी के लिए एक गौरवशाली जीवन के लिए हमारी सभी आशाओं को बनाए रखेगा। यह सब हम खुद और दुनिया के लोगों के लिए करते हैं जो आज यहाँ बहुत अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे हमवतन के लिए मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम में से हर कोई इस खूबसूरत देश की मिट्टी से उतना ही जुड़ा हुआ है जितना कि प्रिटोरिया के प्रसिद्ध जेरकंडा पेड़ और बुशवेल के मीमोसा पेड़ हैं। जब भी हम में से कोई भी इस भूमि की मिट्टी को छूता है तो हम व्यक्तिगत नवीकरण की भावना महसूस करते हैं। मौसम बदलते ही राष्ट्रीय मिजाज बदल जाता है। जब घास हरी हो जाती है और फूल खिल जाते हैं तो हम खुशी और उत्साह की भावना से चले जाते हैं। इस मातृभूमि के साथ हम जो आध्यात्मिक और शारीरिक एकता साझा करते हैं, वह हम सभी के दिलों में व्याप्त दर्द की गहराई को स्पष्ट करता है, क्योंकि हमने देखा कि हमारा देश अपने आप को एक भयानक संघर्ष में फंसा हुआ है और जैसा कि हमने देखा, लोगों द्वारा इसे फैलाया, गैर कानूनी और अलग थलग किया। दुनिया में, ठीक है, क्योंकि यह नस्लवाद और नस्लीय उत्पीड़न की खतरनाक विचारधारा और अभ्यास का सार्वभौमिक आधार बन गया है। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग यह महसूस करते हैं कि मानवता ने हमें अपने वश में कर लिया है, कि हम, जो बहुत पहले नहीं थे, आज दुनिया के राष्ट्रों के लिए मेजबान बनने का दुर्लभ सौभाग्य मिला है। मिट्टी, हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं कि हमारे देश के लोगों के पास कब्जा करने के लिए क्या है। आखिरकार, न्याय के लिए एक आम जीत, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए। हमें भरोसा है कि शांति, समृद्धि, गैरलिंगवाद, गैर नस्लवाद और लोकतंत्र के निर्माण की चुनौतियों से निपटने के लिए आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। हम इस भूमिका की गहराई से सराहना करते हैं कि हमारे लोगों और उनके राजनीतिक जन लोकतांत्रिक, धार्मिक, महिलाओं, युवाओं, व्यापार, पारंपरिक और अन्य नेताओं ने इस निष्कर्ष को लाने के लिए खेला है। उनमें से कम मेरे दूसरे उपराष्ट्रपति माननीय F.W. de Klerk नहीं हैं। हम अपने सभी सुरक्षा रैकों में अपने पहले लोकतांत्रिक चुनावों और लोकतंत्र में परिवर्तन के लिए रक्त प्यासे ताकतों से, जो अभी भी प्रकाश को देखने से इनकार करते हैं, में अपनी सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। घावों के ठीक होने का समय आ गया है। हमें विभाजित करने वाले चासों को पुल करने का क्षण आ गया है। बनाने का समय हम पर है। हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। हम सापेक्ष शांति की स्थितियों में स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम कदम उठाने में सफल रहे। हम अपने आप को पूर्ण, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। हमने अपने लाखों लोगों के स्तनों में आशा को प्रत्यारोपित करने के प्रयास में विजय प्राप्त की है। हम एक वाचा में प्रवेश करते हैं
जिसे हम उस समाज का निर्माण करेंगे जिसमें सभी दक्षिण अफ्रीकी, दोनों काले और सफेद, अपने दिल में किसी भी डर के बिना लंबे समय तक चलने में सक्षम होंगे। मानव सम्मान के लिए उनके अयोग्य अधिकार का आश्वासन दिया। शांति के लिए एक इंद्रधनुषी राष्ट्र खुद और दुनिया के साथ। हमारे देश के नवीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता के एक टोकन के रूप में। राष्ट्रीय एकता की नई अंतरिम सरकार तात्कालिकता के रूप में हमारे लोगों की विभिन्न श्रेणियों के लिए माफी के मुद्दे को संबोधित करेगी जो वर्तमान में कारावास की शर्तों की सेवा कर रहे हैं। हम इस दिन को इस देश और दुनिया के बाकी सभी नायकों और नायिकाओं को समर्पित करते हैं जिन्होंने कई तरीकों से बलिदान दिया और अपने जीवन को आत्मसमर्पण कर दिया ताकि हम स्वतंत्र हो सकें। उनके सपने हकीकत बन गए हैं। स्वतंत्रता उनका प्रतिफल है। हम दोनों दक्षिण अफ्रीका के लोगों के सम्मान और विशेषाधिकार से विनम्र और उन्नत हैं, जिन्होंने हमें एकजुट, लोकतांत्रिक, गैर नस्लीय और गैर लिंगवादी दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपने देश का नेतृत्व करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अंधेरे की घाटी। हम इसे अभी भी समझते हैं कि स्वतंत्रता के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हम में से कोई भी अकेले अभिनय नहीं कर सकता है। इसलिए हमें एकजुट लोगों के रूप में राष्ट्रीय मेल मिलाप के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, एक नई दुनिया के जन्म के लिए एक साथ काम करना चाहिए। सभी के लिए न्याय हो, सभी के लिए शांति हो, सभी के लिए काम, रोटी, पानी और नमक होने दें। प्रत्येक को बताएं कि प्रत्येक शरीर के लिए, मन और आत्मा को स्वयं को पूरा करने के लिए मुक्त किया गया है। कभी नहीं और फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि यह खूबसूरत भूमि फिर से एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव करेगी और दुनिया के कंजूस होने की गरिमा को पीड़ित करेगी। स्वतंत्रता को राज करने दो। सूरज कभी भी इतनी शानदार उपलब्धि हासिल नहीं करेगा। भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। धन्यवाद।